अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो बात करनी है वो 9th क्लास बुक मैथ एक्सरसाइज 2.5 उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वन बाय वन हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले बच्चों आपको एक चीज़ पहले समझ आनी चाहिए और वो क्या है, वो बेसिकली हमारे पास अयोटा है। अयोटा क्या है और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है। बच्चों एक स्विस मैथमेटिशियन था जिसने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी। उसने कहा था कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है मैथमेटिक्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था। उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। उसने कहा था कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। उसने नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए उसने एक टर्म यूज की थी और उसने उसको क्या नाम दिया था, अयोटा का। क्या नाम दिया था, अयोटा का। और ये बेसिकली अयोटा को किससे डिनोट करवाते हैं, इस तरह आई से डिनोट करवाते हैं। ये अयोटा जो होता है ये हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, अयोटा के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है तो इसको मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो दोनों तरफ क्या लूँगा, स्क्वायर लूँगा। तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर और इधर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आंसर में हमारे पास क्या बचेगा, पीछे -1 बचेगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट कंक्लूड किया और वो ये किया कि अयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ये अयोटा की क्यों ज़रूरत पड़ी कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते थे। उसने नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को किसके इक्वल रखा, उसने कहा कि हमारे पास किसके इक्वल है, अयोटा के इक्वल है। और दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए और इधर अयोटा के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से एक रिजल्ट कंक्लूड हो गया कि अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, -1 के। और सिंपल जो अयोटा है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। अब आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन हल करते हैं। बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी अयोटा 7। क्या है हमारे पास, पहला है जी अयोटा की पावर 7 है। अच्छा इसको हमने क्या करना है, इवेल्युएट करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब बच्चों हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है, कौन सी, अयोटा स्क्वायर की। क्या है, अयोटा स्क्वायर की। तो हमने कोशिश करके इसको क्या करना है, अयोटा स्क्वायर बनाना है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं इसको लिख सकता हूँ अयोटा 6 इंटू अयोटा। देखिएगा जब बेस सेम हो, ये बेस और ये पार, इसके ऊपर क्या है, पार 1 है। जब बेस सेम हो तो पार्स ऐड हो जाएंगी, तो जब ऐड होंगी तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिएगा इधर अयोटा 6 इंटू अयोटा, ये पार 1, बेस सेम, पार्स ऐड हो जाएंगी, 6 + 1 हो जाएगी और रिजल्ट में आंसर क्या आ जाएगा, दोबारा 7 आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं गौर करूँ तो मैं इस 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3 और साथ ये अयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। बिल्कुल राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है, अयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं अयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूँ, -1 और ऊपर क्या आ गया, क्यूब आ गया इंटू अयोटा। बच्चों यहाँ पर ना एक बात बड़ी समझने वाली है और वो ये है कि अगर नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर जो है, उसकी जो पावर है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि वो 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होती। क्या 3 2 के ऊपर डिवाइड होता है, नहीं होता। तो जो अंदर जो माइनस साइन होगा, जो अंदर माइनस साइन होगा वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यानी कि अगर जो कोई पार है वो 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होती। अगर यहाँ पर क्या आ जाए, अगर यहाँ पर 13 आ जाए, उसके बाद 17 आ जाए, यदि कोई 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड ना हो तो हमारे पास क्या होगा, वो नेगेटिव साइन वैसे का वैसे ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास -1 की पावर 3 है, ये 2 के टेबल पर नहीं जाता, तो ये माइनस वैसे का वैसे ही और 1 भी साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और साथ क्या गया, अयोटा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस अयोटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है जी, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी अयोटा 50। क्या है जी, अयोटा 50 है। अयोटा 50 को सॉल्व करेंगे तो इसको सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास है अयोटा स्क्वायर,
तो मैं इसको लिख लूँगा अयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 25, यानी 25 से अयोटा को यानी 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 50 आता है। अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के, और पार के आगे 25। अब मैंने कहा था 25 जो है वो 2 के टेबल पर जाता है, नहीं जाता, तो इसलिए माइनस साइन वैसे का वैसे ही, और 1 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। और ये हमने क्या कर लिया, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट नंबर थर्ड है जी अयोटा क्या है जी, अयोटा 12 है। अयोटा 12 भी बच्चों हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको 2 अयोटा स्क्वायर की तरह अयोटा स्क्वायर बनाना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अयोटा 2 इंटू 6, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6। सर अंदर 6 क्यों नहीं लिखा, बाहर 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है, अयोटा 6 की वैल्यू नहीं है, तो हमने अयोटा स्क्वायर बनाना होता है। अब अयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, और 1 की पार क्या आ गई 6 आ गई। मैंने कहा था जो पार है वो 2 के टेबल पर जाए, तो क्या 6 2 के टेबल पर जाता है, बिल्कुल जाता है। तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा और रिजल्ट में आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसी तरह अब नेक्स्ट करते हैं जी, पार्ट नंबर हमारे पास है जी 4 है, और 4 क्या है जी अयोटा माइनस अयोटा 8 है। अब बच्चों ये जो माइनस है ये अयोटा के साथ नहीं है, ये सेपरेट है, यानी कि ये ऐसे है माइनस इंटू अयोटा 8 है। अब यहाँ पर देखिएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ अयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 4 2 ज़ार क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा माइनस इंटू -1 की पार क्या आ गई 4 आ गई। तो 4 पार जो है वो 2 के टेबल पर जाती है, बिल्कुल जाती है, और ये जो है ये 2 के टेबल पर जा रहा है तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो गया, तो क्या आ गया 1 आ गया, और 1 जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया -1, और ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। आइए अब इसका पार्ट नंबर हम लोग क्या करते हैं 5 करते हैं। मैं इधर से इसको क्या कर देता हूँ, मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखिएगा पार्ट नंबर 5 है जी अयोटा -5। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो माइनस जो है इसके साथ अयोटा के साथ नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा अयोटा 5। अब बच्चों अगर यहाँ पर गौर किया जाए तो मैं इसको लिख सकता हूँ अयोटा 4 इंटू अयोटा। क्योंकि लिखा मैंने, क्योंकि मैंने जो है क्या कहते हैं जो पार है वो 2 के टेबल पर डिवाइड हो वो बनानी है। तो अब मैं इस क्या हो जाएगा अयोटा अलहदा हो जाएगा, यानी कि ये अयोटा 4 आ गया और साथ क्या आ गया अयोटा अलहदा आ गया। अब यहाँ पर अयोटा स्क्वायर 4 जो है मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और साथ क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। और अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के होता है। तो आइए मैं इसको इस क्वेश्चन के अंदर पुट करता हूँ, तो ये क्या आ गया माइनस इंटू -1 का स्क्वायर और इंटू अयोटा। मैंने आपको बताया था कि अगर क्या आ जाए जो पार है वो 2 के टेबल पर जाए तो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस साइन ख़त्म हो गया तो क्या बच गया 1, और साथ क्या आ गया अयोटा। तो जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्ट में हमारे पास आंसर क्या बच गया अयोटा बच गया है। अब लास्ट पार्ट है जी, लास्ट पार्ट हम कर लेते हैं सॉल्व, और लास्ट पार्ट है जी क्या कहते हैं 6 पार्ट, और वो है जी अयोटा 27। अब अयोटा 27 को हम लिख सकते हैं, यानी कि ये अयोटा 27 जो है ये 2 के टेबल पर नहीं जाता क्योंकि हमने अयोटा स्क्वायर बनाना है। तो मैं इसको लिखूंगा अयोटा 26 इंटू अयोटा आ जाएगा। अब जो 26 है वो 2 के टेबल पर जाता है, यानी कि 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 26 आता है। तो अयोटा स्क्वायर इंटू 13 इंटू अयोटा आ गया है। अब यहाँ से हमारे पास जो अयोटा स्क्वायर है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास -1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया जी -1 के, और पार क्या आ गई 13, और साथ क्या आ गया अयोटा आ गया। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर क्या हो, अगर नेगेटिव नंबर हो उसकी पार जो है वो 2 के टेबल पर ना जाए, तो 13 2 के टेबल पर नहीं आता, तो इसलिए वो नेगेटिव साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 1 साथ वैसे का वैसे ही, और साथ अयोटा आ गया तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया माइनस अयोटा आ गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्ट 6 के 6 समझ आए होंगे। आइए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, ये यानी कि a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में जो भी नंबर हो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। अब जो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनका क्या लेना है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो अयोटा के साथ जो साइन होता है, अयोटा के साथ जो इलामत होती है, अयोटा के साथ जो अलामत होती है बेसिकली उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सिर्फ अयोटा के साथ जो इलामत होती है उसको ही हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये 2 + 3 अयोटा, तो अयोटा किसके साथ है, 3 के साथ है, तो इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका मतलब है, तो हम क्या लिख देंगे 2 - 3 अयोटा। इसी तरह 3 - 5 अयोटा है, तो अयोटा वाली इस वैल्यू के साथ साइन चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 5 अयोटा आ जाएगा। इस तरह ये अकेला अयोटा है तो रिजल्ट में आंसर क्या आ जाएगा, प्लस अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, अयोटा के साथ साइन चेंज करने हैं तो -3 - 4 अयोटा आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर भी -4 माइनस का अयोटा है तो क्या आ जाएगा, प्लस का अयोटा। तो यहाँ पर अयोटा के साथ प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा -3। और ये बेसिकली हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या ले लिए हैं, कॉन्जुगेट ले लिए हैं। अब ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं सारे। कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह होते हैं, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग लेक्चर बनाया हुआ है, वो आप क्या कहते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप इसको वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अब a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में जो भी नंबर आएंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। जिसके साथ अयोटा हो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ अकेला नंबर लिखा गया हो इसको हम क्या नाम देते हैं, रियल पार्ट का नाम देते हैं। और ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी। तो मैंने आपको बताया कि जिसके साथ अयोटा होगा वो बेसिकली क्या होगा, इमेजिनरी होगा, और जिसके साथ अयोटा नहीं होगा वो क्या होगा, रियल होगा। तो इसमें जो रियल पार्ट है वो हमारे पास क्या आ गया, रियल पार्ट आ गया 1 आ गया बच्चों। और उसके बाद ये क्या है, प्लस अयोटा, तो यानी इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास क्या आया, इमेजिनरी पार्ट वो हमारे पास आ गया जी प्लस अयोटा, यानी अयोटा के साथ 1 है तो मैं इधर साइड पे वही 1 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट क्या आ गया, जिसके साथ अयोटा ना हो वो क्या होगा, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या आ गया, -1 आ गया। और इधर से हमारे पास इमेजिनरी जो पार्ट है वो क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट जो है बच्चों वो हमारे पास आ गया जी, जिसके साथ अयोटा हो वो क्या आ गया, 2 आ गया है। अब यहाँ पर अगेन रियल पार्ट कौन सा होगा, रियल पार्ट जो होगा वो क्या आ जाएगा, ये जिसके साथ अयोटा नहीं है ये 2 है। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ अयोटा होगा, और वो किसके साथ है जी, वो -3 के साथ है। तो -3 हमारे पास क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया है। अब इधर इसमें भी देखिएगा, इसमें भी हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है जी, रियल पार्ट हमारे पास आ गया जी -2। और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ अयोटा हो वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। और अयोटा किसके साथ है, -2 के साथ, तो वही क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया। और इसमें रियल पार्ट है नहीं, यानी रियल पार्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आएगा, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट बच्चों हमारे पास आ गया जी -3 आ गया। अब इसमें देखें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट वो आ गया जी 2 आ गया। और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बच्चों आ गया जी 0। अयोटा के साथ बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। और ये तो जस्ट MCQs है जो पेपर में आते होते हैं। इसमें आप लोगों को पता चल गया कि रियल पार्ट कौन सा होता है और इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ अयोटा आ जाए वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो सिंपल जिसके साथ अयोटा ना हो हमारे पास कौन सा पार्ट होता है, रियल पार्ट कहलाता है। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। ये हमारे पास जी लास्ट पार्ट है 2.5 एक्सरसाइज का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये कई दफ़ा पास्ट पेपर में और आप देखने को आपको मिलेगा, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो इसमें उसने कहा है सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास जो दिया गई जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है जी, एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। तो ये मैं 1 को x के साथ लिख लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। अब बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। ये है जी a प्लस बी अयोटा और ये भी a माइनस बी अयोटा। सेंटर में साइन कौन सा है, इक्वल का, तो इट्स मीन ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं, इक्वल हैं। एज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, यानी कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये इक्वल होंगे तो इनके रियल पार्ट क्या होंगे, रियल पार्ट के इक्वल होंगे, और इमेजिनरी पार्ट के। तो रियल पार्ट कौन सा है जी, x प्लस 1। तो इधर से ये रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, दूसरी साइड पर रियल पार्ट के। तो यहाँ पर रियल पार्ट कौन सा है, 4, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है अयोटा वाई, यानी अयोटा के साथ वाला जो पार्ट वैल्यू होगी वो इमेजिनरी होगी, और इधर अयोटा के साथ क्या है जी, -3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 माई प्लस का 1 तो जाकर माइनस का 1, 4 माइनस 1 आंसर कितना आ गया जी, 3 आ गया, और इधर से y का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। और यही हम लोगों ने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। बच्चों इस क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो 2.5 एक्सरसाइज इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम 2.6 एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।